माँ बगलामुखी कौन है? जो शायद मैं कहूँ कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी की जननी है। उनका रूप की जब आप हम पूजा करते हैं तो उसमें कौन सा भोग लगता है, किस चीज का भोग लगता है? देखिए, उग्र रूप को जब शांत करना होता है तो भोग भी उसी प्रकार किया जाता है। इसके अंदर माँ बगलामुखी की, जैसे आपने बताया कि मदिरा मांस का भी भोग लगता है। माँ बगलामुखी का ये मास का प्रयोग, तो मैं इन चीजों से, क्योंकि मैं खुद बहुत दूर हूँ, आप उसी जगह उसी रास्ते को बता सकते हैं बहुत अच्छे से जिस रास्ते पर आप खुद चलते हैं। ज्यादा पावर किसमें है, सात्विक या तामसिक? जिस प्रकार एक साइड से अगर सिक्का छपा हुआ और दूसरी साइड से नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया है। क्या आप माँ बगलामुखी से हम भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं? राम राम दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये एपिसोड समर्पित है माँ बगलामुखी की शक्ति और कृपा को। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो वासुदा शर्मा जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ माँ बगलामुखी की बहुत बड़ी साधक भी हैं। उनसे गुण अनुभव और भाव भक्ति के बारे में गहराई से जानेंगे, माँ बगलामुखी के पीछे की कहानी को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हेलो मैम, कैसे हो मैम? जय माता दी। मैं जय बहुत माता दी। बढ़िया। मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के नाम से स्टार्ट करते हैं। माँ बगलामुखी कौन है? देखिए, आपने शुरुआत ही ऐसे सवाल से करी है जो शायद मैं कहूँ कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी की जननी है। माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी। अगर हम दशम महाविद्याओं की बात करें, जब भी नवरात्रे आते हैं तो सभी जानते हैं कि 9 देवियों के नवरात्रे होते हैं, जिसमें एक होते हैं जिसमें हम माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा इन देवियों की पूजा करते हैं जो कि शांत स्वरूप हैं। और दशम महाविद्या जिसमें माँ तारा, माँ काली, माँ छिंदमस्तिका, माँ बगलामुखी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, जहां पर ये उग्र स्वरूप आते हैं, उन दशम महाविद्याओं में 8वां स्थान है। 8वीं देवी हैं माता बगलामुखी, जिनका असली नाम वल्गामुखी के नाम से है, जो प्रचलित में अब बगलामुखी के नाम से कर दिया गया है। बगलामुखी माँ की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द बहुत कम है। क्या? माँ बगलामुखी है कौन? अगर आपके जीवन में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो सब कुछ देवी आपको दे सकती है। इन्हें वाक शक्ति की देवी कहा जाता है। जो भी आप बोलने जा रहे हो जी। उसके ऊपर आपका क्या कंट्रोल है, आप कैसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो और वो शब्द आपके सामने वाले के लिए, आपके लिए प्रभावी होंगे या नहीं, ये सब माता बगलामुखी देती हैं। क्योंकि इन्होंने मध्य नाम के राक्षस की जीवा को पकड़ा, अच्छा। वाक शक्ति का स्तंभन करने वाली हैं, काल को रोकने वाली हैं, समय की गति को रोकना मां बगलामुखी के हाथ में है। ये किसी भी जीवा पर नियंत्रण लगा सकती हैं। मां बगलामुखी को षटकर्म की देवी भी कहा जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, ये सभी माता के अंडर में आते हैं। देवी चाहे तो पल भर में कुछ भी कर सकती हैं। किसी प्रकार की, किसी के ऊपर भूत प्रेत की क्रिया हो, किसी का कोई दुश्मन हो, क्योंकि इन्हें शत्रु निवारण वाली देवी भी कहा जाता है, शत्रु स्तंभन वाली देवी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि आजकल की जो लाइफ है, मेटीरियलिस्टिक लाइफ है, इसमें सबसे पहले आपके शत्रु आपके अपने बन जाते हैं कई बार। जिनके साथ आप पढ़े, जिनके साथ आप जॉब कर रहे हो, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऊपर जाना चाहता है, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है ना। तो इन सब में विजय कौन दिलाएंगी? मां बगलामुखी। अगर आपको बोलना अच्छा करना है तो कौन जिताएगा? मां बगलामुखी। आज आप मां बगलामुखी के मंदिर में जाइए, आपको हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, खास तौर से राजनीति के क्षेत्र में, फिल्म स्टार्स के क्षेत्र में,
जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जिनके रिश्तों में परेशानी आ रही है, जिनके ऊपर किसी ने क्रिया कर रखी है, क्रिया कैसी क्रिया कर रखी है, षटकर्म की क्रिया कर रखी है, किसी का वशीकरण करवा रखा है या किसी का उच्चाटन करा दिया। कई बार रिलेशनशिप में भी ऐसा देखा जाता है कि दो लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अचानक से ऐसी तकरार आ जाती है, अचानक से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति का चलता चलता रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो माँ बगलामुखी इसको 1 सेकंड में ठीक कर सकती हैं। माँ बगलामुखी की आराधना से न केवल मान सम्मान और यश की वृद्धि होती है, बल्कि ये धन को देने वाली देवी भी हैं। धन भी आ सकता है। धन भी आ सकता है, क्योंकि एक नाम माँ का धनेशी भी है, धनाध्यक्षा भी है। तो माँ से आप धन की प्राप्ति भी मांग सकते हैं। ये फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली देवी है। अच्छा, तो इसका क्या हम तंत्र के अंदर यूज कर सकते हैं? तंत्र के अंदर उपयोग हाँ, किया जाता है? क्योंकि देखिए दशम महाविद्या जितनी भी हैं उसके अंदर तांत्रोक्त जो रूप देखा गया, देवी का उग्र जो रूप देखा गया, वो खास तौर से तंत्र के लिए इन दशम महाविद्याओं की शक्तियों की ही उपासना की जाती है। जहां माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है सात्विक तरीके से, वहीं पर इनकी तामसिक और तांत्रोक्त तरीके से भी लोग पूजा करते हैं। किसी भी प्रकार का तंत्र आपको करना है या किसी तंत्र को काटना है तो देवी बगलामुखी के इस रूप के द्वारा, देवी बगलामुखी की पूजा के द्वारा, उनके हवन के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का आपने जैसे बताया कि एक उग्र रूप भी है। उग्र रूप की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें कौन सा भोग लगता है, किस चीज का भोग लगता है? देखिए माँ बगलामुखी को अलग अलग प्रकार की सामग्री दी जाती है। जब आप उग्र रूप की बात कर रहे हैं, तो जब उग्र रूप को आप जागृत करेंगे तो किसी न किसी परेशानी के लिए करेंगे, उग्र रूप को जागृत करने के लिए। तो उग्र रूप को जब शांत करना होता है तो भोग भी उसी प्रकार दिया जाता है। इसके अंदर कड़वा भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे हरतालिका है। कई लोग माँ को शराब भी चढ़ाते हैं। बहुत से लोग, मतलब सबका अपना अपना नियम होता है। मैं सात्विक तरीके से पूजा करती हूँ तो मैं माँ को बेसन की बनी हुई बर्फी, बेसन के बने हुए लड्डू, या फिर मैं कहूँ कि पीली चीजें, कोई भी पीला मिष्ठान जो है वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को सीताफल का भोग, जिसे आप पेठा बोलते हैं, पका हुआ, वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप किस प्रकार की, क्योंकि इनका एक नाम पीताम्बरा है, पीत वर्णीय है, तो पीला इनको बहुत पसंद है। इन्हें हल्दी की माला अर्पित की जाती है, हल्दी की माला इनको चढ़ाई जाती है, और यहाँ तक कि माँ बगलामुखी के जो जाप किए जाते हैं वो भी हल्दी की माला के ऊपर किए जाते हैं। तो माँ बगलामुखी की जैसे आपने बताया कि मदिरा, मांस का भी भोग लगता है? देखो मैंने अभी तक ना कभी लगाया और ना बहुत अधिक देखा माँ बगलामुखी का ये मांस का प्रयोग। तो मैं इन चीज़ों से, क्योंकि मैं खुद बहुत दूर हूँ, आप उसी जगह उसी रास्ते को बता सकते हैं बहुत अच्छे से जिस रास्ते पर आप खुद चलते हो। मैं ज़्यादातर बात सात्विक की करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कोई भी देवी किसी के जीव की मृत्यु पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं माँ बगलामुखी, तो वो माँ तो सभी की है ना, पूरे जगत की माँ है। जब देवी ने राक्षसों का संहार किया तो वो राक्षसों का संहार इसलिए नहीं किया था कि वो उनकी क्षुधा बहुत अधिक थी, वो संहार इसलिए किया कि क्योंकि वो राक्षस एक तो गलत रास्ते पर थे, और दूसरी चीज, जब जब जहां जहां किसी न किसी राक्षस का संहार हुआ उसके पीछे उस राक्षस की गति होनी थी। क्यों, जो देवी के हाथों या जिसका संहार या जिसको देवी के हाथों मृत्यु मिली, उसकी मृत्यु भी कितनी अमर रही, याद किया जाता है ना। किसी का भी अगर हम कहें कि देवी ने महिषासुर का वध किया तो महिषासुर का उत्थान भी तो हो गया, सदैव के लिए एक प्रेरणा मिली कि आपको गलत काम नहीं करना है। महिषासुर के राक्षस से आपको देवी ने सिखाया
कि हमेशा गलत का अंत गलत ही होता है। आप कितना भी गलत चलिए, अंत में जीत सत्य की और अच्छाई की ही होती है। ज्यादा पावर किस में है, सात्विक और या तामसिक? आपकी राइट आंख ज्यादा अच्छी है या लेफ्ट? राइट। इसका कोई भी किसी के पास निर्णय नहीं है। आप राइट ही हो, आपको राइट ही आपको ज्यादा पसंद है तो राइट। ये देवी के दोनों ही स्वरूप वाइस वर्सा है। जिस प्रकार एक साइड से अगर सिक्का छपा हुआ हो, दूसरी साइड से नहीं हुआ है, तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया हैं, सात्विक भी और तामसिक भी। कोई वाम मार्गी से करता है, कोई दक्षिण मार्ग से करता है अपनी तपस्या। दोनों ही मार्ग अलग अलग तरीके से चलने के हैं, लेकिन जाते दोनों रास्ते देवी के ही तरफ हैं। अब आप बीकॉम कीजिए, बीए कीजिए या बीएससी कीजिए, अल्टीमेटली आप क्या कहलाएंगे? आई एम ए ग्रेजुएट। माध्यम अलग अलग है, लेकिन करनी क्या है? ग्रेजुएशन। चाहे आप वाम मार्ग से कीजिए, चाहे आप दक्षिण मार्ग से कीजिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? देवी की भक्ति कर रहे हैं। और जब तक ये भक्ति केवल देवी का प्यार पाने के लिए, देवी का आश्रय पाने के लिए है, तब तक ये किसी भी मार्ग से गलत नहीं है। जब आप इसका इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करोगे, तब कोई भी मार्ग हो वो गलत ही हो जाएगा। आपने बताया कि माँ को पीताम्बरा पीताम्बरा उनको रंग पसंद है ये, तो इसके पीछे का महत्व बताइए मेरे को। देखिए, जब माता बगलामुखी की एक कथा है कि देवी का कैसे उद्गम हुआ था, प्राकट्यकरण कैसे हुआ था। जब चारों तरफ हाहाकार मची थी और किसी भी प्रकार से राक्षसों के ऊपर विजय नहीं पाई जा रही थी, तब भगवान विष्णु ने मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा की, आराधना की, और भगवान विष्णु के हृदय से जो ज्योति प्रकट हुई, जो प्रकाश प्रकट हुआ, उससे देवी बगलामुखी उत्पन्न हुई। एक कथा तो ये है। इनका वर्ण जो था वो सोने की तरह चमकने वाला था, और सैकड़ों सूर्य का तेज भी जैसा होता है, ऐसा देवी का तेज, और सोने के ही समान दिखने वाली हैं। और पीले, क्योंकि पीतांबर भगवान विष्णु हैं, और उन्हीं के हृदय के तेज से जब ये पूजा करी गई, जब माँ ललिता की और आपका त्रिपुर सुंदरी की पूजा की गई, तब देवी का ये स्वरूप उत्पन्न हुआ, जो बहुत तेजोमय था और सूर्य की रोशनी के समान था। इसलिए भी इनको पीतांबरा कहा जाता है। स्वर्ण के रंग की है, पीला रंग, और पीली ही सारी चीजें पसंद है। हरिद्रा नदी का तट था। हरिद्रा सरोवर जो था, सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर से देवी का प्राकट्यकरण भी माना जाता है। तो वो वहां पर जो मिट्टी थी या जो जल था, वो सारा पीला था। तो उसके कारण भी हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, तो उसके कारण भी देवी को पीला रंग पसंद है। अब महिमा तो जो हमें जहां जहां ग्रंथों में मिला, हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो चीजें अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि देवी को अगर आपको पाना है, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, एक समर्पण और एक सच्ची भावना। अगर ये दो चीजें होती हैं, तो आप देवी के किसी भी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आपने कब मतलब साधना की थी? माँ बगलामुखी कब पूजा करने लगे थे आप? मुझे बहुत समय हो गया। अगर देखा जाए तो मैंने बचपन में ही, क्योंकि देखो माँ बगलामुखी, सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, माँ बगलामुखी आपको खुद चुनती हैं। खुद चुनती है? खुद चुनती है। कोई भी देवता होगा ना, वो एनर्जी आपको खुद चुन के लाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, किसी पिछले प्रारब्ध के कारण आपको अगर कोई परेशानी इस जीवन में मिल रही है, तो उसका निजात पाने के लिए अगर इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, तो देवता का वो स्वरूप स्वयं आके आपके तरफ हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि मेरे इस स्वरूप की पूजा करने से या मेरी इस चीज को करने से तुम इससे बाहर निकल सकते हो।
तो बगलामुखी की पूजा व्यक्ति या तो सुन के, समझ के, देख के करता है, या फिर जब उसके ऊपर परेशानी आती है तो ऑटोमेटिकली माँ खुद चयन करती है कि बेटा तेरे इस जीवन के जो कर्म है वो अच्छे हैं, प्रारब्ध के कारण अगर तुझे ये सब भोगना पड़ रहा है तो मेरे इस स्वरूप की पूजा कर ले। किसी ना किसी रूप में आप तक, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, कहीं किसी से सुन के, किसी से देख के, वो स्वरूप, ना केवल माँ बगलामुखी का, कोई भी स्वरूप जो आपको उस चीज से निकाल सकता है आप तक पहुंच ही जाएगा। और मेरे भी बचपन में मेरे पिताजी के ऊपर कोई परेशानी ऐसी आई थी जिसके कारण मतलब ये सारी चीजें हमें घर के अंदर परेशानी आई, तो उनके गुरुजी ने कहा कि आपको माँ बगलामुखी का ये मंत्र करना है। उस समय ना इतनी जानकारी थी, ना इतना पता था, बस ये था कि घर के जितने सदस्य हैं वो सब इस मंत्र का जाप करें तो आपको ये जाप करने से निजात मिलेगी। और वास्तव में हुआ भी, घर में सभी लोगों ने इस मंत्र को किया जो 36 अक्षरी मंत्र है, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से ही माँ भगवती की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उनके गुरुजी ने उनको ये मंत्र दिया, उनके द्वारा हमने किया, तो ऑटोमेटिकली हम ये मंत्र करते आ रहे थे। जब परेशानी खत्म हो जाती है, ये इंसान का स्वभाव है, जब जिस चीज की जरूरत आपको उस समय नहीं लगती है तो अक्सर आप उसको भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बचपन से बड़े हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई सब में चलने लगे, विवाह हो गया, बस फिर कोई एक ऐसा मोड़ आया जब यकायक परेशानी थोड़ी सी आई, और क्योंकि अंतर्निहित थी, पहले से उस ज्योति को जागृत किया हुआ था, चाहे वो पिताजी के, उनके गुरु के माध्यम से किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीज तो डल चुका था। तो जब बीज वो डल चुका था तो वो फिर से ऑटोमेटिकली अपने आप से वो जागृत हुआ। ऐसे कोई लोग जुड़े जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, तब याद आया, अरे भाई मैंने भी तो ये बचपन में किया था, तो अब दोबारा से पुनः उसको शुरू किया जाए। और वो हाथ ऐसा बढ़ा कि आज तक माँ भगवती के चरणों में है। तो माँ बगलामुखी की पूजा किस दिन कब होती है? माँ बगलामुखी की आप मंगलवार को पूजा कर सकते हैं, गुरुवार को पूजा कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तमी और अष्टमी के दिन माँ की पूजा की जाती है। थर्सडे को भी माँ की पूजा की जाती है क्योंकि पीला रंग उनको बहुत पसंद है। माँ बगलामुखी की पूजा आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो देवी के विशेष दिन बताए गए हैं वो मंगलवार, गुरुवार बताया गया है। माँ बगलामुखी के मंदिर कहाँ सबसे ज्यादा स्थित हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो आजकल तो बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपका हिमाचल में कांगड़ा का मंदिर, नलखेड़ा, आपका दतिया जी का मंदिर, नलखेड़ा, दतिया और कांगड़ा, 3 जगह के ये बेसिकली मंदिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात हैं, जहाँ पर आजकल बहुत भीड़ उमड़ती है। लेकिन एक और मंदिर है जो बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली में भी है एक मंदिर, वहां पर भी पांडवों ने स्थापना करी थी माँ बगलामुखी की, वहां बगलामुखी की पूजा करी थी बेसिकली पांडवों ने, तो वो भी एक बहुत पुराना मंदिर है। और भी जगह जगह बहुत मंदिर अब माँ बगलामुखी के हैं। विशेषकर जहां पूजा होती है वो 3 स्थानों के बारे में बताया गया है, नलखेड़ा, कांगड़ा और दतिया जी, जहां पर प्रॉपर देवी के हवन होते हैं, दीक्षा होती है। मैंने स्वयं उस जगह को ऐसा अनुभव किया है कि आप उस जगह पर अगर जाएंगे तो आपको स्वयं वो कॉस्मिक एनर्जी महसूस होगी। आपको किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थान पर जाइए, देवी के साथ अपनी एक लौ लगाइए, देवी के साथ में मन अपना लगाइए, देवी का ध्यान कीजिए, बिना मंत्र, बिना जाप, बिना अनुष्ठान के वहां जो एनर्जी अनुभूत होती है आपको, वो शायद मैं दोबारा अभी तक मैंने कहीं नहीं अनुभव की, और वो मेरे लिए एक अविस्मरणीय था कि मैं उसको कभी जीवन में भूल ही नहीं सकती। अच्छा। अगर मैं उस पल को, उस समय को, उस क्षण को याद करती हूँ तो आज भी मेरे गूज बम्स आते हैं, मुझे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं कितनी भी परेशान हूं, मैं आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए उस दृश्य को, उस समय को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है स्वयं मैं उसी जगह पर हूं। उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं कई बार गई कांगड़ा,
हिमाचल माँ के मंदिर। लेकिन जो अभी का मेरा अनुभव रहा, शायद वो समय ऐसा था कि रात्रि 11 बजे का समय, 11-12 के आसपास, जब मंदिर बंद होने वाला है उससे 1-2 घंटे पहले का समय, मौसम ऐसा कि हल्की हल्की ठंड, मंदिर उस समय खाली था, 2-4-5 ब्राह्मण लोग थे और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मंदिर के प्रांगण में जाके बैठे और सिर्फ देवी की उस अनुभूति को एहसास किया। उस समय में, उस आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे का वो जो समय था, उसमें आप बाहर के जगत से शून्य हो जाते हैं। और मुझे स्वयं ऐसा लगा कि ये शायद कोई एक ऐसा खुला स्थान है जहां पर मैं और मेरी आदि शक्ति भवानी, जगत जननी मां पीताम्बरा, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और वो जो रूबरू होकर उस, आप शब्दों में बता ही नहीं सकते ना उसको, वो एक प्रेम, एक एहसास, वो एक ऐसी घटना जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो केवल एक एहसास था। और वो एनर्जी का एहसास होना शायद एक जीवन भी कम पड़े। मेरे भाग्य ऐसे थे, वो समय ऐसा था, वो एनर्जी ऐसी थी कि स्पीचलेस, नो वर्ड्स। मां भगवती से आज तक जिस चीज को मांगा, मांगने की तो कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि माँ है, अपने बच्चे को स्वयं जानती है कि अब कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, अब इसकी क्या जरूरत है, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कभी ऐसा हुआ जब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगा, तो कभी भगवती ने सर नीचे नहीं होने दिया। क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूं। माँ बगलामुखी की आराधना से, माँ भगवती की शक्ति से, उनके सर पे हाथ से, माँ भगवती ने मेरे सर पे उनका ऐसा हाथ रहा है कि शायद उन्होंने जो जो हाथ से कार्य करवाए, क्योंकि करने वाली वो है, मैं केवल एक बीच का कनेक्शन हूं, एक माध्यम हूं। आदि शक्ति ने जो जो करवाया वो सारी चीजें सिरे चढ़ी। चाहे वो किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा थी, किसी के ऊपर किया कराया था, किसी के ऊपर वशीकरण तोड़ना था, किसी के टूटते हुए रिश्ते को बचाना था, किसी का कोई कोर्ट केस था, किसी की कोई हेल्थ इशू थे, उन सभी में भगवती ने आज तक परचम लहरा के रखा। और आज भी उस जगत जननी से यही कहती हूं कि माँ ऐसा करना कि कभी भी किसी के आगे ये सर झुके नहीं। जहां मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, ये कार्य अनैतिक है, वो मैं स्वयं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, मुझे उसकी इजाजत ही नहीं मिलेगी। हाँ, किसी के लिए अच्छा कार्य है, किसी की भलाई के लिए कार्य है, तो वो अवश्य करती हूँ। जैसे कि अब मैं माँ बगलामुखी के हवन करवाती हूँ और खुद भी करती हूँ। माँ भगवती की द्वारा, अब तंत्र के द्वारा हीलिंग करती हूँ, जिसमें ऐसे ऐसे केसेस, जिन लोगों को कहीं ना कहीं कैंसर की प्रॉब्लम थी, उन लोगों की रिकवरी हो गई। तो ये भगवती का करिश्मा ही है। जिन लोगों ने जीने की आस छोड़ दी थी, वो ठीक हो गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने मेडिसिन को बंद कर दीजिए, आप अपने मेडिकेशन को बंद कर दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स में होते हैं, किसी की ऐसी नज़र है, किसी का ऐसा टोटका है, जिसके करने के बाद में हमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, हमारी बीमारियाँ डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वो कार्य भी सिद्ध होते हैं। असाध्य से असाध्य कार्य को करना जानती हैं माँ बगलामुखी। अब उनके लिए असाध्य क्या होगा? हमारे और आपके लिए असाध्य है कि हाँ, ये चीज हो ही नहीं सकती। वो तो पल भर में कहेंगी कि भाई लाओ, इधर से इधर करने की भी जरूरत नहीं है। भगवती के लिए तो ये सब खेल मात्र है ना। तो वो खेल मात्र, उनकी योगिनीय शक्तियां, चाहे अगर हम कहें तो देवी देखो कभी भी खुद स्वयं नहीं आती हैं,
वो अपनी योगिनी शक्तियों से, अपनी सहायिकाओं से ये सारे काम पल भर में करा देती हैं। और वो योगिनी शक्तियां संभालना, योगिनी शक्तियों की पूजा करना, योगिनी शक्तियों को मनाना, वो सब साधक के हाथ में है कि कैसे आप अपनी भगवती की आराधना कर रहे हो, कि उसने प्रसाद स्वरूप वो योगिनी शक्तियां आपको दी हैं। यहां बहुत फर्क है। कुछ लोग योगिनियां सिद्ध करते हैं, कुछ लोग देवी की पूजा करते हो, योगिनी अपने आप आ जाती हैं। राइट। आपने उस सुपर नेचुरल पावर के साथ में एक कनेक्शन बनाया है, उसके साथ में एक जुड़ाव करा है, तो ऑटोमेटिकली उनके आसपास का जो सर्कल है वो तो आपसे कनेक्ट हो ही गया। जी। यही योगिनी शक्तियां होती हैं। जब आप साधना में होते हैं तो यही योगिनी शक्तियां हैं जो आपकी परेशानियां आपके लिए उत्पन्न करेंगी। क्यों? ये परीक्षा भी तो लेंगी आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की आप चालीसा कीजिए, आप कवच कीजिए, आप शतनाम कीजिए, आप स्तोत्र कीजिए, लेकिन मंत्र जाप के लिए आपको पहले दीक्षित होना पड़ेगा। गुरु होना जरूरी है। गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये दशम महाविद्या देवी के उग्र स्वरूप की पूजा है। अगर केवल भक्ति मार्ग पे चल के देवी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो आप नॉर्मली चालीसा करो, आरती करो, देवी का स्तोत्र करो, देवी का कवच करो, देवी का शतनाम करो, ध्यान मंत्र करो, ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर एक लेवल आपको ऊपर जाना है कि मुझे देवी की कृपा और अधिक पानी है, षटकर्म सीखना है, षटकर्म तो बहुत बाद की बात है, अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए आपकी गुरु परंपरा का होना बहुत आवश्यक है। वो आपको आपका गुरु ही बता सकता है। मेरा स्वयं मेरे गुरु हैं, मैं स्वयं दीक्षित हूँ, तो इस मार्ग पर आगे चल रही हूँ और गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी आगे आगे दीक्षाएं जो मेरी रही हैं वो मैंने ली और अनुष्ठान किए। उनके हवन, उनकी पूजा, उनकी पाठ, उनकी विधियां क्या किस तरीके से किया जाता है, तो वो अपने गुरु के माध्यम से जो जो सीखा, माँ भगवती की आराधना उस प्रकार से करते हैं। एक ये भी होता है कि जब जो माँ बगलामुखी है, इनकी जब हम मूर्ति स्थापना घर पे करते हैं तो क्या छोटा मूर्ति रखनी चाहिए या फिर बड़ी? देखो, मैं सबसे पहले आपको ये सलाह दूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप बगलामुखी माँ की मूर्ति स्थापना ना करें। क्यों? किसी भी देवी की स्थापना, पहली बात तो घर के अंदर मूर्ति स्थापना आप कम कीजिए, क्योंकि जब जब आप मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करते हो तो समय समय पर उसका पूर्ण पंचोपचार से पूजा होनी आवश्यक है। और गृहस्थ में रहकर अगर आप वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो तो आपको दोष लगेगा। आप चित्र स्थापना कर सकते हो, मूर्ति नहीं, आप चित्र लेकर आइए, आप चित्र की स्थापना कीजिए। आप मंदिर से लेकर आइए, हल्दी का तिलक लगाइए, हल्दी की माला आप उनको चढ़ा सकते हैं, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, पीला भोग अर्पित कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति स्थापना अगर आपको करने की कोशिश कीजिए कि छोटी से छोटी मूर्ति हो। अगर मूर्ति लेकर आए तो पीतल की मूर्ति लेकर आए, उसकी पूरी पंचोपचार से स्थापना अगर आप करा रहे हैं तो नित्य प्रति उसकी पूजा, उसकी अर्चना, उसके भोग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज मैंने आपको अपने घर बुला के तो बैठा लिया, लेकिन अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो कभी ना कभी तो आप मुझ पे गुस्सा होगे। पहली बात तो मुझे आपको बुलाना नहीं चाहिए था। अगर मैंने आपको बुला के स्थापित किया है तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पूरे ध्यान रखने पड़ेंगे, खाने पीने का, बैठने का, रहने का, नियम का, कानून का। लेकिन अगर मैं यही कहती हूँ कि आशु आप इस महीने के इस दिन आना और हमारे यहाँ आके भोजन करना, तो मैंने वो आपकी स्थापना तो नहीं करा, आपको एज ए गेस्ट इनवाइट करा। लेकिन वहीं यहाँ पर हम देवी की अगर बात करें तो देवी को हम एज ए गेस्ट नहीं ले सकते। देवी को हम भक्ति मार्ग में, केवल ही हमारा मानना है कि हम माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति स्थापित, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो भी आप उनके अंदर माँ बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं। देवी को उनके स्वरूप की नहीं, देवी को उनके ध्यान की आवश्यकता है।
जब तक वो ध्यान में ही नहीं रहेगा तो स्वरूप लाकर भी क्या करोगे। ध्यान में चित्रण करो माँ का कि माँ इस प्रकार की है, माँ ने ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, माँ ने हाथ में मुग्दर धारण कर रखी है, शत्रु की जीवा पकड़ रखी है, माँ पीले रंग के वस्त्रों में है, माँ इस प्रकार से सवार है, बगुले पर के वाहन पर बैठी। आप जब ये सारी चीजों का चित्रण अपने मन में करोगे ना, और उससे जो प्राकट्यकरण होगा हृदय से, वो आपका मूर्ति स्थापन से अधिक प्रभावशाली प्राकट्यकरण रहेगा, क्योंकि उसमें आपने अपने अंतर आत्मा से मां को जागृत किया। सही बात। और जब भी चीज आपकी अंतर आत्मा से जागृत होती है वो सदैव प्रभावशाली होती है। कहते हैं ना कि मैंने देवी के दर्शन किए, सुप्त अवस्था में दर्शन किए जो मेरे मन में था, और जागृत अगर आंखों से देखा तो वो साक्षात्कार किया कि जो मेरे मन में मूर्ति थी वो सामने आके प्रकटीकरण हो गई। दो बड़े विशेष महत्व हैं। लोग कहते हैं मुझे स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए। ये भी होता है। होता है। वो स्वप्न कहां से आया? देवी ने दिया वो आपके चेतन में गया। अब चेतन मन से आपने देवी की उस प्राकट्यकरण को देखा। जागृत तो पहले आपके हृदय में हुई ना, स्थान तो पहले दिल में दिमाग में बनाया, तब जाके वो निद्रा में पहुंचा। और कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा भी अनुभव हुआ कि जब मैं लोगों की हीलिंग कर रही थी, किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था और उसका इलाज ही नहीं हो रहा था। मतलब जो भी दवाइयाँ देते वो नेग्लिफाई हो जाती, उस पर असर नहीं होता, और वही दवाइयों का असर सामने वाले पे बहुत अच्छा आ रहा था। उनके घर में बहुत क्ले कलेश था, पैसे की तंगी आ गई, सब कुछ चीजें ऐसी हुई। तब मैं देवी के किसी स्वरूप की, वो माँ काली का भी है और माँ बगलामुखी का भी है, तो जब मैं माँ का वो स्वरूप ध्यान कर रही थी तो मैं उनकी हीलिंग कर रही थी। मैंने उनको बताया नहीं था, मैं भगवती के किसी स्वरूप का ध्यान करके और उनकी हीलिंग कर रही थी। तो जब मैं उस स्वरूप का ध्यान करके उनकी हीलिंग कर रही हूँ, कुछ मंत्रों का जाप कर रही हूँ, वो मंत्र उनके कान में जा रहे हैं, उनकी बॉडी में उस एनर्जी का पता चल रहा है, तो जब मैं हीलिंग कर चुकी, मैंने उनसे पूछा आपने क्या देखा? जब आप ध्यान में थे, मैं आपकी हीलिंग कर रही थी, आपने क्या देखा? उन्होंने स्वयं उस स्वरूप का चित्रण किया जिसको मैं ध्यान में रखकर उनकी हीलिंग कर रही थी। वो एनर्जी जो क्रिएट की गई मंत्रों के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ट्रांसफर हुई और उस एनर्जी ने उन्हें अपना साक्षात्कार कराया कि अब इसके द्वारा, इस एनर्जी, इस स्वरूप, इस रूप के द्वारा तेरे कष्ट कट रहे हैं। और उनको वास्तव में वो चीजें होती हुई दिखाई दी कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर वो क्रिया करी थी, वो उनको साफ साफ दिखाई दिया। भगवती उसका संहार, मतलब जिस भी रूप में थी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मारण, लेकिन उसका संहार करते हुए उन्हें दिखी। तीसरे दिन उनको न्यूज आ गई थी कि सामने वाले व्यक्ति की हेल्थ के इशू बने हैं। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए स्वयं खाई तैयार होती है। हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमने केवल उस चीज को वापिस कर दिया। अब मेरे को पूरा अधिकार है कि मेरे पास अगर कोई चीज भेजी जाए तो मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं। अधिकार है ना मेरा। हमने भी वही किया जो सामने वाले ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, काला जादू तंत्र जो किया था। माँ भगवती से आराधना ली, माँ बाप की जो इच्छा हो वो करो। भगवती ने उसको वापस कर दिया कि ले ठीक है, मैं इसको रिवर्ट बैक करती हूँ। सामने वाले को वो चीज सामने देखने को मिल गई। अब वो बिल्कुल ठीक है, उनके हेल्थ इशू भी ठीक हो गए हैं और जो उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो भी सब खत्म हो गई हैं। घर के अंदर अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बेटे की जॉब लग गई है, काफी कुछ। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कोई जादू कर सकते हैं। जो आप प्रारब्ध लिखा कर लाए हो वो आपको भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये कार्य किया। लेकिन अगर आप आज अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो पिछले प्रारब्ध को आप काट सकते हो। कुछ हिस्सा तो भोगना पड़ेगा ना।
अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे प्रारब्ध में ऑपरेशन का लग रहा है कि हाँ भैया कोई बहुत बड़ा परेशानी आने वाली है, तो वो एक टाइम फ्रेम आ गया एस्ट्रोलॉजिकल कि ये 1 साल आपके पेट से जुड़ी हुई परेशानी आपको आएंगी। तो अब वो मेरा प्रारब्ध था तो वो परेशानी आनी थी, लेकिन मैंने आज सत्कर्म करे, आज नाम जाप किया, आज पूजा की, आज हवन किया, आज पाठ किया, तो जो वो 1 साल का टाइम फ्रेम था उसके अंदर वो कट के थोड़ा सा आया और उस 1 साल तक मुझे मेडिकेशन खाना पड़ा और मैं बिल्कुल स्वस्थ रही। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको स्मूथ कर सकता है, आपको तरीके बता सकता है कि भाई ये कार्य कर लो, ये सत्कर्म कर लो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये नाम जाप करो, ये हवन करो, ये क्रिया करो, ये हीलिंग करो, ये लंगर कराओ। इनके द्वारा आप अपने पिछले जो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं, जो आपके गलत कर्म रहे हैं, जिनके कारण आप कष्ट भोग रहे हो, आप उन्हें काट सकते हो। मतलब अपने जो खराब कर्म किए हैं उसको भी काटा जा सकता है। बिल्कुल काटा। इंसान को भगवान ने मानव जन्म क्यों दिया? क्यों दिया? कि आपके कर्म आपको खुद ही देखने हैं। कर्मों के द्वारा किस्मत को बदला जा सकता है, तभी तो कर्म प्रधान बताया गया। पूरी गीता आप उठाकर पढ़िए, क्या है उसमें? कर्म ही तो बताया। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि जितने भी खड़े हैं, ये हो सकता है तुम्हें तुम्हारे अभी रिश्तेदार दिखाई दे रहे हों, कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा काका है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय ये रणभूमि में है और तुम्हारा कर्म जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि तुम्हें इस समय विजयी होना है, तुम्हें इस समय लड़ना है। तो कर्म आपका विशेष है, चाहे वो अध्यात्म में है, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो जीवन में है, चाहे वो रण में है, कहीं भी जाएंगे आप, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। क्या माँ बगलामुखी से हम भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। माँ बगलामुखी की आराधना करने वाले को भविष्य दृष्टांत होता है, सामने होने वाली चीजें आपको पता लग सकती हैं, और ऐसा देखा भी गया है। कई बार ऐसा हुआ कि जो बगलामुखी की आराधना करते हैं वो उस समय उस जगह के बारे में भी जान सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था और क्या होने वाला है, क्योंकि काल पर नियंत्रण करना सिखाती हैं। काल क्या है? समय। चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वो भविष्य काल हो, और चाहे वो वर्तमान काल हो। देवी के अंदर वो शक्ति है, देवी के अंदर वो ताकत है, वो कुछ भी करवा सकती हैं आपको। अगर कोई व्यक्ति माँ बगलामुखी की भक्ति से अपने ऊपर कृपा पाना चाहता है तो क्या कैसे करेगा वो? देखो, माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए बड़ा सीधा सा मंत्र है। आप माँ की छवि अपने मन में बिठाइए, माँ बगलामुखी की आप तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं, पीले उनको वस्त्र चुन्नी जो आप चढ़ाना चाहते हैं वो धारण कराइए, पीले हल्दी का तिलक लगाइए, साबुत हल्दी की गांठ की माला बनाइए, और साथ ही साथ माँ को पीले फूल और पीले रंग के भोग को अर्पित कीजिए। माँ की चालीसा कीजिए, माँ का कवच कर सकते हैं, माँ का नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नाम जप को करने के लिए किसी भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। केवल एक माँ भगवती का नाम जप ऐसा है, जैसे मैंने कहा शत नाम स्तोत्र, ठीक है, अष्टोत्री का पाठ, अष्टोत्री शतनाम, देवी के 108 नाम हैं। अगर आप निरंतर डेली इस पाठ को करते हैं तो मैं ये गारंटी देती हूं कि आपका कैसा भी कार्य हो वो आपका सिद्ध होगा ही होगा, अगर वो कार्य नैतिक है। ये नहीं कि आप सामने वाले को मारने के लिए अष्टोत्री का पाठ करना शुरू कर दो, या सामने वाले का गलत करने के लिए। भगवती की कृपा पाने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, रिश्तों को अच्छा करने के लिए शतनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को सभी कुछ मिल सकता है।
इन्हें नागसुता कहा गया है। नागसुता, ये क्या? माँ के अलग अलग नाम हैं। अच्छा। देवी के 108 नाम के अंदर इन्हें शिवांकास्था भी कहा गया है, इन्हें शिव रूपा भी कहा गया है। देवी के इन 108 नाम का अगर केवल आप नित्य प्रति पाठ करते हैं तो देवी के हर स्वरूप के द्वारा आपके जीवन में आने वाली एक परेशानी मुक्त होती है, खत्म होती है। एक बार पाठ करने से? एक बार पाठ करने से। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही देवी का मंत्र जाप कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो। मंत्र जाप करने के लिए आपको बड़े सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बड़ी सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको दीक्षित होना पड़ता है। लेकिन नाम जप करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में नाम ध्यान कीजिए माँ का और जाप शुरू कीजिए, और बड़े ही आसान है। अच्छा। बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे YouTube चैनल पर भी, जो पढ़ नहीं सकते या जिनको वो पढ़ना नहीं आ पा रहा है, तो वो केवल उसका श्रवण भी कर सकते हैं, वो उसको सुन सकते हैं। और जो पाठ करना चाहते हैं तो वो मेरे से PDF में भी ले सकते हैं, मैं उनको पाठ भेज दूंगी। और यूजुअली तो आजकल सब जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। माँ की चालीसा आसानी से मिल जाती है, माँ बगलामुखी की। लेकिन क्या है ना कि हर जगह सही नहीं मिलता। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को DM कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। चाहे वो कवच का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में है, क्योंकि मैक्सिमम जगह माँ भगवती का कवच संस्कृत में है और वो हर व्यक्ति के लिए पढ़ना आसान नहीं होता। तो हिंदी में कवच भी हमारे पास है और देवी के शतनाम का पाठ भी है, जो थोड़ा बहुत संस्कृत में है। बाकी तो देवी के देखो नाम ही हैं, तो नाम संस्कृत में किए जा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं माँ भगवती के कवच पर। कवच के बारे में बता दीजिए जी थोड़ा। देखो, कवच का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मतलब प्रोटेक्शन, एक शील्ड, शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड। दुर्गा सप्तशती का कवच सब जानते हैं कि वो हमें हर प्रकार से परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। माँ बगलामुखी का कवच भी यही कार्य करता है। सबसे ज्यादा इस कवच को करने वाला भय मुक्त होता है। जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत का, किसी शत्रु का, किसी परेशानी का, किसी रिश्ते के बिगड़ने का अगर भय है, तो माँ बगलामुखी का कवच पढ़ने वाले का वो भय खत्म हो जाता है। ये कवच भक्त के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। जब ये प्रोटेक्शन शील्ड बनती है तो कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके उस ऑरा में एंटर नहीं कर सकता। हमेशा ये याद रखना, जो भी शक्ति के उपासक का गलत सोचेगा, समय से पहले उसका गलत हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। तो उसको जो शक्ति बचा रही है, उसको जो शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, वो बहुत बड़ी है। और जब आप भगवती का कवच करते हो तो वो शक्ति आपको प्रदान होती है और आपके चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा हो जाता है। अगर आप नित्य प्रति कवच का पाठ करते हैं तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ आपके सराउंडिंग में भी जो लोग आपका नेगेटिव सोच रहे हैं, जो आपके लिए नेगेटिव हैं, जो आपके को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, वो आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। अब चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके मिलने वाले हैं, या वो आपके शत्रु हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये तो मेरा बहुत नियर डियर है, और वही आपकी जड़ें काट रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप भगवती का जाप करते हैं, भगवती का कवच करते हैं, तो वो व्यक्ति वहां से हट ही जाता है। किसी भी नेगेटिविटी को आपके आसपास रहने ही नहीं देती माँ बगलामुखी। किसी ने आपको किसी झूठे केस के अंदर फंसा दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, माँ बगलामुखी क्षण भर में आपको पार कर देंगी। अच्छा। ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां मैंने माँ के हवन करवाए, जहां आजकल देखो हर चीज की सुनवाई है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सच्चे होते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं
जो जानबूझ के लोगों के ऊपर डाले जाते हैं। तो ऐसे ही झूठे केस में किसी को फंसाया हुआ था और वो केस इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था, खतरनाक इन द सेंस के मतलब कहीं से भी उसकी बेल मिलने की संभावना भी नहीं हो पा रही थी। जब ये माँ का हवन हमने कराया, माँ का अनुष्ठान कराया, क्योंकि देखो एक हवन या अनुष्ठान कोई एक व्यक्ति नहीं करता, इसके लिए बहुत सारे पार्ट होते हैं, हवन होता है, जाप होता है। तो जब वो करवाया गया, उससे जो एनर्जी, माँ की जो कृपा प्राप्त हुई, उससे उस व्यक्ति को रिलीज हो गया वो, जहां पे संभावना भी नहीं थी। क्योंकि कोर्ट केस के अंदर विक्ट्री की देवी कहा जाता है इन्हें, विजय की देवी, विजय की देवी। जहां जहां जब जब युद्ध लड़े गए तो कहीं ना कहीं, चाहे वो भगवान राम थे, चाहे वो रावण था, चाहे वो पांडव थे, श्री कृष्ण ने पांडवों से भी माँ बगलामुखी की पूजा कराई महाभारत होने से पहले। तो अगर आपको विजय पानी है, आपको जीतना है, मैं ये नहीं कहती कि आप लड़ाई में जीतिए, आप जिंदगी में विजय पाइए। आप जहां पर जिस मुकाम पे कार्य कर रहे हैं वहां नंबर 1 बनिए, और वो नंबर 1 आपको माँ बगलामुखी बनाएगी। क्यों? आप कहीं भी नंबर 1 बनना चाहोगे ना, तो पीछे के 99 लोग आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे। एक नंबर पे पहुंचने के लिए पीछे 99 को क्रॉस करना पड़ेगा ना, और इन 99 से जिताएगा कौन? आदि शक्ति परा अम्बा जगदम्बिका पीताम्बरा माँ बगलामुखी। और जिसकी खाते हैं, जिसके सहारे जीते हैं, तो गुणगान तो उसी का करेंगे। तो मैं तो भगवती की जितनी भी प्रशंसा करूं, जितना भी उनका बखान करूं, जितना भी व्याख्यान करूं, मुझे लगता है ये कम है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती इतनी विशाल हैं, इतनी विशाल हैं कि उनकी गाथा को गाने के लिए कई जीवन भी आपके कम हैं। उनको सुना समझा नहीं जा सकता, उनको महसूस किया जा सकता है। जो आप करते हैं, जो मैं करती हूँ। अभी हाल ही में एक केस ऐसा था, एक बच्ची थी, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो कि उसको एंजाइटी अटैक होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, और न्यू एज की बच्ची, मतलब कुछ भी कर नहीं पा रही थी, वो अपने आप को फेलियर महसूस कर रही थी। क्योंकि वो किसी भी चीज को, देखो आप अगर किसी भी फेस को लड़ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप हताश महसूस करोगे। उसके कारण उसका मनोबल टूट गया, उसने हीलिंग के सेशन लिए, जो चीज उसके लिए नामुमकिन थी, और वो किसी इंटरव्यू में पास नहीं हो रही थी। माँ भगवती की कृपा द्वारा उनकी हीलिंग, उनके जाप, उनके पाठ, उसके माता पिता ने भी भगवती की बहुत पूजा करी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जैसे जैसे उनको बताया गया, उनके घर के अंदर भगवती का वास हुआ, उन्होंने बहुत कुछ किया। वो बच्ची आज किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई होगी? किसके लिए? एरोनॉटिक इंजीनियर। ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवती की कृपा हुई, जहां सोचना भी, मतलब जब उसकी कृपा हो जाए तो आपको आसमान में छेद करने से भी कोई नहीं रोक सकता, बशर्त यह है कि उसकी कृपा आप पाएंगे कैसे। और भगवती को पाने का, अपनी परेशानियों से मुक्त होने का एकमात्र एक सहारा है भक्ति, 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 भक्ति। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत नहीं बदल सकता जब तक आप अपने कर्म नहीं बदलोगे। मैं बताती हूँ, इस मंत्र का जाप करो, इस हवन को करो, नहीं कर सकते करवाओ, इस अनुष्ठान को करो, ये हीलिंग प्रोसेस करो। भाई मार्ग पे तो आपको ही चलना पड़ेगा ना। आपकी एस्ट्रोलॉजी से, आपकी कुंडली में वो सब पहले ही लिखा जा चुका है, और जब जब ग्रह दशा चलेगी, आपकी दशाएं बदलेंगी, तब तब वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, अब होंगी तो उनसे बचाव के लिए भी भगवान ने ज्योतिष को बनाया कि भाई तू ये जाप कर ले, तू शिव महापुराण का पाठ कर ले, तू गीता का कर ले, तू एकादशी के व्रत कर ले, तू ये सत्कर्म कर ले, तू कन्या पूजन कर ले, तू किसी की बच्ची की शादी करा दे, तू अपने घर की स्त्री को ये चीजें
प्रदान करवा। तो रास्ते तो सारे वही बनाए ना। केवल एक एस्ट्रोलॉजर आपको दिशा दिखा सकता है, आपकी पूजाएं करा सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन वही एस्ट्रोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं इस साधना के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से करने के लिए आगे बढ़ाती है। आपने एस्ट्रोलॉजी से देख लिया, हाँ भाई इस व्यक्ति के ऊपर ये नेगेटिव समय चल रहा है, ये सब चीज़ें करनी है, तो इन सबको बेटर किससे कर सकते हो आप? पूजा पाठ से, जाप से, ध्यान से, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, कर्म से, ज्ञान से, धर्म से, इन सबके द्वारा ही तो बदला जा सकता है। अन्यथा कोई चीज है जो आपको बदल देगी? कहते हैं ना कि आपने कितनी भी मेहनत कर लो, अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं होगा। और वो किस्मत कौन बनाएगा? आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके सत्कर्म। अब लोग कहते हैं, अब जैसे हम बात करें कि 2026 लोग कह रहे हैं कि 2026 किसके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा। मैं कहूँगी भाई सबके लिए अच्छा है और सबके लिए बुरा है। आप अपने कर्मों को सुधारिए, लेकिन फिर भी विशेषताएं अगर हम राशियों की बात करें, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की भगवान ने एक राशि बनाकर भेजी। वो राशि कैसे बनी? आपके पास्ट कर्मास से। अब उन पास्ट कर्मास को भुगतने के लिए आपका आज का ग्रह गोचर है। अब किसी पे शनि की 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है। अब वो शनि की 7.5 हर किसी के लिए बुरी है? नहीं, बहुत से लोग तो शनि की 7.5 में अच्छे भी रहे। मैं ये कहूंगी कि मेष राशि वालों पर इस साल 2026 के अंदर परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी आपको। क्यों? क्योंकि आप पे शनि की 7.5 शुरू हो गई है। तो अब अगर आपके कर्म ही बहुत अच्छे हैं तो शनिदेव क्या करेंगे? कर्म फल ही तो दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन हेल्थ इश्यूज को आप सुधारेंगे कैसे? भगवान की अर्चना करके, अपने अच्छे कर्म करके। 7.5 फिर नुकसान देगी नहीं, फिर वो भय का नहीं आशीर्वाद का काम करेगी। मैंने अपनी ही रील्स में बताया है कि आप लोगों के लिए ये साल मेष राशि वालों के लिए चुनौती भरा रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप संघर्ष करेंगे, आप कार्य करेंगे, आप कर्म करेंगे, तो यही साल आपको अच्छा भी कराएगा। हॉस्पिटल जाने के योग बनेंगे, लेकिन आप दवाइयों का दान करेंगे तो आपका जो पैसा हॉस्पिटल में लगना था वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो मेडिसिन नहीं, लेकिन वो किसी के लिए वरदान स्वरूप काम करेगा, उससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा। लोग कहते हैं हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, मैं उसको पॉजिटिव वे में देखती हूं। आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाइए, किसी सरकारी अस्पताल के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खाने के लिए भी बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आप बाहर जाके देखिए, चक्कर लगाइए ना, वहां अन्न का दान करके आइए, आप वहां मेडिसिन प्रदान करके आइए, फिर देखिए वो हॉस्पिटल के चक्कर आपके लिए कितना काम कारगर सिद्ध होंगे। कर्म को बदलना है ग्रह गोचर के अनुसार। आपने एस्ट्रोलॉजर की बात पकड़ी कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपके रिश्तों में तनाव आएगा, आपका डाइवोर्स होगा, लेकिन उसकी वजह पकड़ो, उसको कर्म सुधार लो तो ठीक हो जाएगा। पार्टनर की बात समझो, उसको खुद समय दो, अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करो, अपने सामने वाले को वो विश्वास पैदा करवाओ, तो कहां से रिश्ते खराब होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है, वो एक तरीका बताएगा कि ये चीजें हैं। लोग कहते हैं पेड़ से शादी करा दी, कुंभ से विवाह करा दिया, लेकिन उसका भी एक तरीका था। सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनके डाइवोर्स हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी का तो पहले से लिखा हुआ था, अगर तुम सही सलाह लेते तो ये चीज बच सकती थी, आप इसका पहले कुंभ विवाह करा देते तो ये शादी खराब नहीं होती, क्योंकि एक शादी पहले खराब हो चुकी होती। लेकिन उसके वो कर्म ही इतने संचित नहीं हुए कि उसको कोई वो सलाह दे पाता। तो जब आपके कर्म भोगने थे आपको, वो तो आप भोगोगे ना। तो कर्म प्रधान है, कर्म सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। अगर आपको भक्ति पानी है तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको मुक्ति पानी है तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा,
आपको अगर खराब होना है तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना है। बिना कर्म के तो यहाँ की रोटी यहाँ भी नहीं जाएगी, उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। और वो कर्म कौन देगा? शक्ति। शक्ति। जब तक मेरे शरीर के अंदर शक्ति नहीं है तब तक ये शिव रूपी शरीर शव है। जैसे ही इसमें शक्ति आई तो ये जागृत हो गया। बिना शक्ति, कोई भी ये कहे कि शक्ति की आराधना के बिना आप कुछ भी कर सकते हो, तो संभव ही नहीं है। जब तक इस शरीर के अंदर शक्ति रूपी काली नहीं है तब तक ये शरीर भी नहीं चलेगा। शरीर शव है। जैसे ही शक्ति निकलती है, आत्मा निकलती है, क्या हो जाता है? शव बन जाता है। हाथ लगाने के बाद भी स्नान करते हैं ना लोग। तो शक्ति ही है जो आपको पूजनीय बनाए हुए है। अन्यथा इस कवच, इस शरीर का कोई मोल नहीं है। और इसी शक्ति की आराधना करनी है जो आपके अंतर्निहित है। आप ये कहो कि स्त्री को शक्ति कहा गया है, लेकिन पुरुष के अंदर भी तो वही शक्ति है। वही शक्ति है। बिना चैतन्य के। और पुरुष का उद्गम किसने किया? उद्गम भी शक्ति ने किया। तो अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्मांड का आधार शक्ति है तो कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं, सही बात है। तो जिसने शक्ति को समझ लिया, जिसने देवी को समझ लिया, समझना तो खैर बहुत, अपने शब्दों को वापस लूंगी, किसी के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि इतने इतने बड़े ऋषि मुनि और स्वयं शिव जिनको नहीं समझ सके, जो खुद धूमावती स्वरूप में शिव को निगल गई। देवी का एक स्वरूप धूमावती भी है ना। अपनी शुद्धा मिटाने के लिए जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो स्वयं शिव को ही निगल गई थी। बाद में ही तो चैतन्य आया कि हाँ भाई मैं तो अपने पति को ही निगल गई हूं। तो सोचो वो क्या रही होंगी। जिसका आदि मध्य अंत नहीं है वो शिव, जिनको खुद शक्ति को रोकने के लिए उनके चरणों में आके लेटना पड़ा था कि और कोई भी इनको रोकने का वो नहीं है। अब केवल भाव, और अब केवल, क्योंकि शक्ति को कौन रोक सकता है? भाव। वो क्रोध ऐसा था कि स्वयं शिव भी नहीं नजर आ रहे थे उन्हें। तो उन्होंने कहा अब इस स्त्री स्वरूप को मुझे जगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो पत्नी स्वरूप है वो तो ये भूल ही चुकी है ना। तो उन्होंने ये क्या करा, वो आके लेट गए। तब देवी को ध्यान में आया कि मैंने अपने पति के ही ऊपर पैर रख लिया, जो एक पाप हो, और उनकी जीवा बाहर आई। अच्छा, माँ काली की जो जीवा बाहर आती है इस वजह से आई थी ना। तो उन्होंने कहा हो मैंने ये क्या किया। और जब वो जीवा बाहर आई थी तब वो काली बनी। तो शक्ति के अंदर भी भाव जगाया। कोई भी स्वरूप है, जब उसकी मां के स्वरूप में पूजा करोगे तो वो सदैव संरक्षण करेगी। स्वयं बाल रूप में शिव जी छोटे से बालक बन के आए थे ना, रुदन किया था, तब माँ का हृदय पिघला था और वो उन्होंने पलट के देखा था। तब उन्होंने उनके ममता स्वरूप को जागृत किया। जब बटुक भैरव बने थे तब शक्ति ने के माँ स्वरूप को उन्होंने जागृत किया। जब स्वयं शिव के ऊपर उन्होंने पैर रखा तब उन्होंने उनके पत्नी स्वरूप को जागृत किया। तो देवी के अलग अलग स्वरूप हैं, अनंत हैं। अनंत। जब महिषासुर का मर्दन किया, जब रक्त बीज का विनाश किया, तो रक्तपान भी किया था ना। उस समय देवी क्या बन गई थी? क्या बन गई थी? चामुंडा। चामुंडा। जब चंडमुंड का हाथ, शीश जो था वो अपने हाथ में लिया, तब चामुंडा बनी। जब रक्त बीज का रक्तपान किया तब देवी काली थी। क्यों? उनको पता था कि अगर अब ये रक्त नहीं मैंने समेटा तो बार बार छोटे छोटे रक्त बीज पैदा हो रहे हैं।
तब उन्होंने रक्तपान किया था। तब रक्तपान किया था। खप्पर में रहा ना, ऊपर रक्त बीज का सिर है, नीचे खप्पर है। वो खप्पर के अंदर जितना भी रक्त आया उसका वो स्वयं पान करती रही कि अब कहां से रक्त बीज उत्पन्न होंगे। तो विनाश के लिए भी उत्पन्न हुई ना। सकंद कुमारों को संभाला देवी ने, तब वो उनकी माता बनी। तो देवी के स्वरूप को समझना इम्पॉसिबल। उनको माँ कामाख्या के रूप में देखता है, कोई उनको राधा रानी के रूप में देखता है, कोई उनको काली के रूप में देखता है, कोई उनको माँ कर्णी के रूप में देखता है, कोई उनको माँ विजासन के रूप में देखता है, कोई उनको माँ चंडी के रूप में देखता है। तो देवी के तो रूप अनंत हैं। मेरी जिस स्वरूप में उनको पूजने की इच्छा होगी या उस समय मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जिस शक्ति के स्वरूप से ऊर्जा चाहिए, मैं उसे उस रूप में देखना प्रारंभ कर दूंगी। और आप यकीन मानिए कि आप अपने इष्ट की जो भी पूजा करते हैं आपको वो उसी स्वरूप में दिखाई देगा। अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं या माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं तो आप कृष्ण मंदिर में भी जाएंगे ना तो वो आपको माँ बगलामुखी के रूप में नजर आएंगे। बात तो वही है, भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए। अल्टीमेटली है सब एक ही, शक्ति एक ही है। शक्ति एक ही है। हर किसी को उत्पन्न करने वाली, फिर से वही कहूंगी, है कौन? शक्ति। शक्ति, रूप अलग अलग है। तभी तो कहा गया कार्येषु दासी, भोजेषु मातृ, शयनेषु रंभा। तो ये अलग 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 स्वरूप स्त्री के हैं। और ऐसे ही देवी ने अपने अलग अलग स्वरूप बनाए जब जब उन्हें जिस जिस स्वरूप की आवश्यकता थी। जब जब जो चीज सेट करनी थी कि अब मुझे दुष्टों को खत्म करना है तो मुझे ये स्वरूप रखना है, अब मुझे कृपा देनी है तो मुझे ये स्वरूप रखना है। तो देवी का, या मैं कहूँ किसी भी लॉर्ड का जो एक हर स्वरूप है जिसे आप मानते हैं, आप उसको पूरी तरीके से समझिए। वो आपके जीवन के हर पहलू में आपकी मदद करेगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आप कृष्ण प्रेमी हैं, चाहे आप राम प्रेमी हैं, चाहे आप हनुमान जी के प्रिय हैं, चाहे आप देवी की उपासना कर रहे हैं, चाहे आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो आपको पूरा उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल किया था। अपने आप आपको आपके जीवन का रास्ता मिल जाएगा। मैम, आपसे बातें करके, डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। माँ बगलामुखी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला मेरे को इस डिस्कस से। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले थे 2026 के भविष्य के बारे में, लेकिन मैम की बातों से और माँ बगलामुखी के प्यार से हम इस एपिसोड को कहीं और ही ले गए। तो फिर भी ये एपिसोड बहुत अच्छा और जानकारी वाला लगा। अगर आप किसी को मैम से कोई भी क्वेरी या फिर अपने बारे में, भविष्य के बारे में, ग्रोथ के लिए, परिवार में अनबन के लिए अगर किसी भी तरह की डिस्कस करनी है, मैम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा और मैम को अपने भविष्य के बारे में और अपनी जो अनबन है, छोटी प्रेत बाधा या फिर उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए राम राम।